Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 13 of your class 7 science, that is motion and time. So let's see question number 1. Classify the following as motion along a straight line, circular or oscillatory motion. तो ऑल टोटल यहाँ पे कितना मोशन गिवन है? 3 मोशन. स्ट्रेट लाइन दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, देन सर्कुलर मोशन एंड ओसिलेटरी मोशन. नाउ लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट जैसे स्ट्रेट लाइन, नाम से समझ में आ रहा जो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा. नेक्स्ट इज योर सर्कुलर, जो सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा, दैट इज राउंड. एंड नेक्स्ट इज द ओसिलेटरी मोशन. Now what is oscillatory motion? It refers to the motion in which the object moves back and forth repeatedly about a mean position. जैसे एग्जाम्पल्स अगर हम लोग मोशन ऑफ ए स्विंग, क्योंकि स्विंग का जो मोशन है वो कैसे होता है? इट मूव्स बैक एंड फोर्थ. सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन, दैट इज अ पार्ट 1. द मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग. तो ये क्या होगा? ओसिलेटरी मोशन, क्योंकि हमारे हैंड का मूवमेंट कैसा रहा है? बैक एंड फोर्थ. दैट इज वाई ओसिलेटरी मोशन. The motion of a horse pulling a cart on a straight road. Straight road किससे रिलेटेड है? Straight line motion. The motion of a child in a merry-go-round. merry-go-round में क्या होता है? सब लोग बच्चे गोल घूमते, तो ये कौन सा मोशन हुआ? सर्कुलर मोशन. द मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सीसो. सीसो का मूवमेंट कैसे होता है? बैक एंड फोर्थ. ये रिपीट होता रहता है, तो ये कौन सा मोशन हुआ? ओसिलेटरी मोशन. द मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल. तो ये क्या होगा? इसका मोशन क्या रिपीट होता रहता है? बैक एंड फोर्थ. तो ये क्या हुआ? ओसिलेटरी मोशन. आपने ऑब्जर्व भी किया होगा दैट इलेक्ट्रिक बेल में जो हैमर है उसका मोशन कैसा होता है? बैक एंड फोर्थ होता रहता है, रिपीट होता रहता है मोशन. सो दिस इज योर ओसिलेटरी मोशन. एंड द लास्ट वन इज मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ब्रिज. ये आपको नाम से ही समझ में आएगा कौन सा हुआ ये? स्ट्रेट लाइन. सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट? दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलना है. फर्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आप लिखोगे करेक्ट. नेक्स्ट, एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड. तो ये तो इनकरेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट का कॉन्स्टेंट स्पीड नहीं होता है. डिस्टेंसेस बिटवीन टू सिटीज़ आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स. तो ये तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज कोई भी टू सिटीज़ का जब डिस्टेंस मेजर किया जाता है तो कैसे मेजर किया जाता है? इन किलोमीटर्स. द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज़ नॉट कॉन्स्टेंट. यहाँ पे क्या बोला है कि जो गिवन पेंडुलम है, दैट इज़ योर पेंडुलम, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो कांस्टेंट नहीं है. तो ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है. द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज़ एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर. तो ये तो इनकरेक्ट है, बिकॉज हम लोग स्पीड ऑफ ट्रेन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इन किलोमीटर पर आवर. A simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillations. What is the time period of the pendulum? तो एक सिंपल पेंडुलम गिवन है, उसने कितना टाइम लिया? 32 सेकेंड लिया इन ऑर्डर टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन. तो उसका टाइम पीरियड आपको निकालना है, तो आप ये कैसे लिखोगे? लेट्स सी. द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. तो टोटल टाइम कितना लगा? 32 सेकेंड. बाय कितना ऑसिलेशन हुआ? 20 ऑसिलेशन. तो आंसर कितना होता है? 1.6 सेकेंड्स. सो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 4. द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 240 किलोमीटर. ए ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन. ये भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है. तो डिस्टेंस क्या निकला टू स्टेशन के बीच में? 240 किलोमीटर. तब क्या होता है, जो ट्रेन है उसको कितना टाइम लगा कवर करने में ये डिस्टेंस? 4 आवर्स. तो अभी आपको क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन. डिस्टेंस कितना लगा? 240 किलोमीटर. टाइम कितना लगा? 4 आवर. सो आंसर विल बी 60 किलोमीटर पर आवर. The odometer of a car reads 57321.0 kilometer when the clock shows the time 8:30 a.m. What is the distance moved by the car if at 8:50 a.m.
द ओडोमीटर रीडिंग हैज़ चेंज टू 57336 किलोमीटर. Calculate the speed of the car in kilometer per minute during this time. Express the speed in kilometer per hour also. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो वन बाय वन समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है. देखो टाइम आपको क्या गिवन है 8:30 AM. तो 8:30 AM को जब कार का जो ओडोमीटर उसका रीडिंग लिया गया तब क्या आया उस पर 57,321 किलोमीटर. व्हाट इज़ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार. तो अब क्या डिस्टेंस होगा, अगर पहले था 8:30 AM, नेक्स्ट आपका 8:50 AM. द ओडोमीटर रीडिंग हैज़ चेंज. अब क्या हुआ, ओडोमीटर का जो रीडिंग है वो चेंज हो गया, किस में हो गया 57,336 किलोमीटर. तो अभी आपको दो चीज़ करना पड़ेगा. पहले आपको स्पीड निकालना पड़ेगा कार का इन किलोमीटर पर मिनट, एंड सेकंड आप निकालोगे स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. नाउ लेट्स सी आप आंसर कैसे लिखोगे. ऑलवेज रिमेंबर कि माइनस पे क्या होता है, हाईएस्ट से लोएस्ट का माइनस होता है. तो हाईएस्ट रीडिंग क्या आया 57,336 किलोमीटर, उसको हमने माइनस किया 57,321 किलोमीटर से. तो डिस्टेंस कितना आया 15 किलोमीटर. नेक्स्ट हम लोग टाइम फाइंड आउट करेंगे. टाइम टेकन बिटवीन 8:30 AM टू 8:50 AM. तो इनके बीच में कितना टाइमिंग है, 20 मिनट्स का टाइमिंग है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 20 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर देंगे. तो ये क्या आएगा 20/60 आवर, दैट इज़ योर 1/3 आवर. तो अभी फर्स्ट केस निकालेंगे, दैट इज स्पीड इन किलोमीटर पर मिनट. हमें पता है फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन. डिस्टेंस हमें पता चल चुका है 15 किलोमीटर, एंड आपका टाइम कितना लगा था 20 मिनट्स. तो आंसर क्या आया 0.75 किलोमीटर पर मिनट. ये तो फर्स्ट केस है. सेकंड केस में हमें क्या करना है, किलोमीटर पर आवर पे निकालना है. तो वही हम लोग क्या करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला देंगे 15 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा 1/3 आवर. तो आंसर कितना आएगा 45 किलोमीटर पर आवर.